हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुए पदभार ग्रहण कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इसके अलावा इस समारोह में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अर्चना गुप्ता को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 40 साल पहले डॉक्टर कमला वर्मा को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था और इसके बाद अब अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोरनी पहुंचे। मोरनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को तमाम समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब मोरनी क्षेत्र में पहले चरण में 4000 एकड़ जमीन पर अदरक और मिर्च समेत तमाम मसालों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस तरह की जो खेती करेंगे उन किसानों को किसी भी तरह का घाटा ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। पानीपत के बाजारों में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां पर नशे में धुत एक बाबा ने कार को इस तरह से चलाया कि जिस तरह से लोग सड़कों पर कार को दौड़ाते हैं। तंग गलियों के बीच नशे में धुत बाबा एक के बाद एक वाहन को टक्कर मारता गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। संकरी गलियां होने के बावजूद भी बाबा ने न तो अपनी जान की परवाह की, ना ही लोगों की, जिसके बाद वहां पर सनसनी फैल गई। वहीं बता दें कि तंग गलियां होने के कारण उसकी कार रुक गई, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और बाबा की जमकर धुनाई भी की। वहीं डायल 112 को फ़ोन कर पुलिस बुलाई गई और बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के एनआईटी 3 नेहरू कॉलोनी में आज सुबह फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि अब से करीब 4 दिन पहले भी यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई। कई धार्मिक स्थल और सिरसा शहर के सबसे व्यस्तम बाजार रोड़ी बाजार में आज दोपहर दिन दहाड़े एक महिला से लूट की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला जब बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर अपने काम से जा रही थी तो पीछे से एक स्कूटी सवार युवक ने इस घटना को अंजाम दे दिया। युवक ने महिला के हाथ से झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया। इस दौरान पैकेट में रखे 1.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की एक गट्टी सड़क पर गिर गई, लेकिन युवक 1 लाख रुपए लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तियार सिंह। फतेहाबाद के भुन्ना इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। इस हत्या का आरोप भुन्ना की बाम्बू गैंग पर लगा है। वहीं इस संबंध में जब परिजनों से बात की गई तो उनका कहना था कि सचिन गुड़गांव जॉब करता था और अपने घर आया हुआ था। वो बाजार से जब बाइक लेकर निकला तो कुछ युवकों द्वारा उसका पीछा किया गया और उसके बाद उसे जो चलती बाइक से गिराकर तेजधार हथियारों से उस पर हमला किया और उसके बाद दबंग यहीं नहीं रुके और उन्होंने जो सचिन की दोनों टांगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पे पहुंची और सचिन को जो उठाकर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लेकर आई। जब डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए इसे हिसार रेफर कर दिया। वहीं सचिन जो हिसार जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। इस संबंध में जो सचिन के ताऊ हैं उनका कहना है कि सचिन गुड़गांव जॉब कर रहा था और वो अपने घर आया हुआ था, लेकिन दबंगों द्वारा जो इस पर हमला किया गया और जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कहना है कि जो बाम्बू गैंग के लोग हैं
उनका जो सच था कि सचिन उनकी रेकी करता है और उनकी जो सूचनाएं हैं पुलिस या अन्य लोगों को बताता है। इसी बात की जो रंजिश बाम्बू गैंग के जो लोग रख रहे थे और जो सचिन जब देर रात जो घर लूट रहा था तो इसी बात को लेकर उनके द्वारा जो उस पर हमला किया गया और उनकी दोनों टांगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस संबंध में जो फिलहाल थाना प्रभारी ओम प्रकाश है, उनका कहना है कि जो परिजनों द्वारा जो शिकायत दी गई है और बाम्बू जो गैंग के कुछ लोगों का नाम इसमें लिया गया है, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगामी इसमें जांच की जा रही है। बता दें कि जो बाम्बू गैंग है ये भुन्ना में सक्रिय है और अब तक इसके खिलाफ 22 के करीब जो मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस गैंग को खत्म नहीं कर पाई और आए दिन जो बाम्बू गैंग है भुन्ना में इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सचिन की जो हत्या की गई है इसको लेकर पुलिस द्वारा बाम्बू गैंग को क्या चेतावनी दी गई है या बाम्बू गैंग के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी आज सुलझी गई। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में उसके महिला के पति को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था और 4 दिन पहले जब उसकी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और शाम को उसका गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। शव को घर में ही छिपा दिया था। सुबह होने पर मोटरसाइकिल पर लादकर और धवाने की बनी पर घेरकर फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में रखवाया तथा पहचान के लिए काफ़ी कोशिश की। पुलिस को पता लगा कि धवाना गांव की ये महिला काफ़ी 2 दिन से गायब है, तो पुलिस उसके घर पहुंची तो पता लगा कि पति गायब है। इसके बाद पुलिस ने लगातार पति पर दबिश दी और पति को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित जो मृतक की महिला है उसके पिता की शिकायत में मामला दर्ज कर लिया है। अभी पुलिस बाइक तथा जो जिस रस्सी से उसका गला घोटा गया था उसको भी बरामद कर रही। न्यायालय में पेश कर आज उसे कस्टडी पर लिया गया है और पुलिस अभी और पूछताछ करेगी। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। फरीदाबाद के NIT 3 नेहरू कॉलोनी में आज सुबह फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि अब से करीब 4 दिन पहले भी यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई। कई धार्मिक स्थल और मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। बताया जा रहा था कि सभी जो मकान हो या धार्मिक स्थल हो वो अवैध तरीके से जो है वो बनाए गए थे। सरकारी जमीन के ऊपर ही अवैध कब्जा था जिसको हटाया गया है। RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड का निर्माण कार्य होना है, जिसमें ये जो अवैध कॉलोनी थी और अवैध जो मकान थे वो कहीं ना कहीं बाधित बन रहे थे। तो इसी को लेकर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो 4 दिन पहले की गई थी, जिसके बाद समय दिया गया था अन्य जो है वो कहीं ना कहीं मकान के लोगों को, ताकि वो समय रहते ही जो है वो इनको खाली कर दे और खुद ही जो है वो मकानों को तोड़ लें। जिसके बाद आज फिर से जो है वो जो नगर निगम की कई टीमों ने जो है वो कई JCBों के साथ जो है वो मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरी तरीके से देखा जाए तो करीब 50 फुट का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो है वो अवैध कॉलोनी में तब्दील हुआ था, जिसको आज नगर निगम की टीम की तरफ से जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।